Hello guys, how are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn part 3 of lesson 4. Air around us. Air meaning हवा, around us meaning हमारे चारों तरफ. Yes, of course हमारे चारों तरफ हवा है. हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है एंड हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं जिन्होंने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है एंड हमें प्रोटेक्शन भी देती हैं ये लेयर्स. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दीज लेयर्स very clearly, then watch part 1. Okay, and in part 2 we have learnt about the composition of gases in our air. टोटल वॉल्यूम में से 78% नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई किया, ऑक्सीजन ने 20.9% ऑक्यूपाई किया एंड 1% इन 3 गैसेज ने, आर्गन ने, अदर गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने. और ये जो कॉम्पोजिशन है ये अप टू 90 किलोमीटर तक यूनिफॉर्म रहता है, मीनिंग सेम रहता है. अर्थ सरफेस से ऊपर 90 किलोमीटर तक ये कॉम्पोजिशन सेम रहता है, मीनिंग 78% नाइट्रोजन ही रहती है, ऑक्सीजन 20.9% रहती है एंड ये आर्गन, अदर गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहता है. क्लियर अप टू यू? So students, now we are going to learn part 3 in this session. But if you want to learn this part 3 more clearly, then there is a great need to learn part 1 and part 2 because these two parts are the base of this lesson. So I suggest you to watch these two parts. Okay, now let's move. Pollutants in the air. Air में pollutants हैं. Pollutants meaning pollution फैलाने वाले substance हैं. Beside the natural combination of gases, water vapor and dust particle, ये तो तीनों हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली हैं, हमारी एयर में ऑटोमेटिकली मिक्स हैं बाय नेचर, प्रकृति से ही मिक्स हैं. द एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली रिसीव्स मैन मेड सब्सटेंस. इन सब के अलावा जो नेचर ने हमारे एटमॉस्फेयर में दिए हैं, इन सब के अलावा एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली रिसीव कर रहा है, रिसीव मीनिंग प्राप्त कर रहा है, मैन मेड सब्सटेंस को, ऐसे सब्सटेंस जिसे मैन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ बोथ सॉलिड एंड गैसियस नेचर, लार्जली ड्यू टू मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी. मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी मीनिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस हमारी एयर में मिक्स होते जा रही हैं. हमारा एटमॉस्फेयर रिसीव कर रहा है रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस को हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से. हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में मिक्स होते जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइंग ऑटोमोबाइल्स इन द सिटीज़. शहरों में ऑटोमोबाइल्स मीनिंग व्हीकल्स का चलना, लाइक बस, ट्रेन, स्कूटर, इन सब का चलना, इनके चलने से रिलीज होती हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स, गैसेज वाले पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ जो गैस की फॉर्म में होते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स. ये तीनों पार्टिकल्स हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं. तो ये कहाँ से रिसीव हुए? ये हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में रिसीव हुए. हमने क्या किया? हमने हमारी सिटीज़ में बहुत सारे व्हीकल्स को अप्लाई किया, मीनिंग उनको चलाया, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ हुई. कौन कौन सी गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकल्स, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. और इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे कहाँ मिक्स हो रहे हैं? जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहे हैं और उससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा, विच इन टर्न इज अ कॉज ऑफ सेवरल डिजीजेज. अब इससे सेवरल डिजीजेज भी होंगी क्योंकि इस एयर को हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने से ये हमारी हेल्थ के लिए हैज़ार्डस हो सकते हैं. इससे हमें डिसीजेज हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी. द स्मोक पार्टिकल व्हेन कंबाइंड विद फॉग. जब स्मोक पार्टिकल, ये जो धुएं वाले पार्टिकल फॉग के साथ, धुंध के साथ मिक्स होते हैं तो ये स्मोक बनाते हैं एंड ये स्मोक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. इट कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इरिटेशन इन आइज. इससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है. नंबर 1 एग्जाम्पल है इसका, इरिटेशन इन आइज. आइज में इरिटेशन होती है. स्किन डिजीज होती है,
रेस्पिरेटरी डिजीज मीनिंग सांस लेने की प्रक्रिया में बीमारी हो जाती है, एक्सेट्रा। ओकेजनली वोल्केनिक इरप्शन, अभी तक हमने ये क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, लाइक हम यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसियस मटेरियल, गैसियस पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं, किसके थ्रू, बाय प्लाइंग ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स को यहाँ पर प्लाई करके चलाकर हमारी अर्थ सरफेस पे हम चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा गैसियस मटेरियल बाहर निकलता है, रिलीज होता है, और वो हमारी एयर में मिक्स होता है और हमारी एयर को पोल्यूट करता है, एंड जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम मैन मेड एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे थे, बट यहाँ पर एक नेचुरल अकरिंग भी होती है, वोल्केनिक इरप्शन। हमने इसके बारे में बहुत क्लियरली 3rd चैप्टर में किया था। इन सम कंट्रीज ऑल्सो एड सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस, वोल्केनिक इरप्शन से भी कुछ कंट्रीज में सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस एयर में मिक्स होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, समटाइम्स फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, एड पॉल्यूटेंट्स एंड कोज फर्दर डैमेज टू द एटमॉस्फेयर, और इससे भी हमारा एटमॉस्फेयर डैमेज होता है। अब सोचो कि इतना बड़ा फॉरेस्ट अगर बर्न होने लगेगा, उसमें आग लग जाएगी, तो बहुत सारा धुआं भी तो क्रिएट होगा, और वो धुआं कहाँ मिक्स होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में। वी शुड हैव एन अवेयरनेस, हमें जागरूक होना चाहिए ऑफ दीज पॉल्यूटेंट, इन पॉल्यूटेंट के बारे में, कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ से ये पॉल्यूटेंट हवा में रिलीज होते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी उन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सकें, उन्हें कम कर सकें, ताकि हमारे एटमॉस्फेयर से ये पॉल्यूटेंट रिड्यूस हो सके। अगर हम उन एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे तो हमारी एयर में पॉल्यूटेंट्स भी नहीं होंगे, तो हमें उन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। बट हेयर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, कि हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे फार्मर्स क्रॉप्स लगाते हैं, देन वो उनकी कटाई करते हैं, एंड कटाई के बाद जो उन क्रॉप्स का छिलका, हस्क छिलका जो रह जाता है, उसे वो अपने खेतों में ही बर्न कर देते हैं। उनकी इस एक्टिविटी से एयर में बहुत सारा स्मोक और गैसेस रिलीज होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो फार्मर्स को ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, उन्हें इस हस्क को जलाने की बजाय इससे कंपोस्ट बनानी चाहिए, ताकि हमें एक यूज़फुल मटेरियल मिल सके, फार्मर्स को इसी हस्क से मैन्योर मिल सके, ताकि उनकी अगली क्रॉप्स अच्छी हों, नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा हुआ। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम एयर में से पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकें। क्लियर अप टू यू? नाउ हियर एटमॉस्फेयरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, वी ऑल नो, क्योंकि ये हीट सन से आती है, एंड प्रेशर है, प्रेशर किसकी वजह से है, गैसेस की वजह से है। लेट अस नो मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म मीनिंग जीवन, बहुत सारी तरह का जीवन मीनिंग अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ऑन द अर्थ, अर्थ पर एग्जिस्ट होते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में। लाइक दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मीनिंग दिस इज नॉन एज द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स यहीं पर एग्जिस्ट होती हैं, इधर ही अर्थ सरफेस पे होती हैं, इट मीन्स कि वो लोअर पार्ट में हैं। Although we may never feel the pressure or weight of air over us, although यद्यपि हमें फील नहीं होता प्रेशर और वेट, भार, हवा का भार, हवा का प्रेशर फील नहीं होता, बट इट कॉन्स्टेंटली प्रेसेस अस, लेकिन ये हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हमें फील नहीं होता बट ये डालते हैं। दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इसे एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है, हमें फील नहीं होता बट ये हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, और इस प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बैरोमीटर बोला जाता है। बैरोमीटर, द यूनिट ऑफ एयर इज नॉन एज मिलीबार, एयर की यूनिट को मिलीबार बोला जाता है। एंड जो सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर है वो कितना है, 1013 मिलीबार। ओके, एज वी गो हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ, ऊंचाई तक जाएंगे और ट्रेवल इन द एयर, एयर में ट्रेवल करेंगे, वी नोटिस ईयर्स पॉप,
हमारे ईयर्स सुन्न हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। और ये किस वजह से होता है? एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ड्रॉप होने की वजह से, फॉल होने की वजह से, मीनिंग गिरावट आने की वजह से। किस में? एयर टेम्परेचर में एंड प्रेशर में गिरावट आने की वजह से हमारे ईयर्स सुन्न होने लग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया पे। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। और यही वेरिएशन जो हमारी टेम्परेचर में एंड प्रेशर में आता है, इसी वेरिएशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। हमने पार्ट 1 में डिफरेंट लेयर्स की थी ना, तो वो किस वजह से लेयर्स डिफरेंट हुई हैं? क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन है। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस नो अबाउट विंड। इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, जिस एरिया में टेम्परेचर हाई होता है, द एयर गेट्स हीटेड, वहाँ पर एयर गर्म होने लगती है, एंड राइजेज अपवर्ड, एंड ऊपर की तरफ उठती है। दिस कॉज फॉल इन एयर प्रेशर, इससे क्या होता है? एयर प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि वहाँ से एयर ऊपर की तरफ मूव हो रही है और गर्म एयर है, तो गर्म एयर में प्रेशर कम है, एंड द एरिया दस बिकम्स लो प्रेशर एरिया। इस वजह से वो एरिया कौन सा एरिया बन जाता है? लो प्रेशर एरिया। ये किस वजह से हुआ? टेम्परेचर हाई होने की वजह से। टेम्परेचर हाई होते ही एयर गर्म हो गई और वो ऊपर की तरफ मूव होने लग गई, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो गया। द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर, हॉट एयर ने उस जगह को खाली कर दिया, एंड देन उसी समय रिप्लेस्ड बाय कोल्ड डेंसर एयर, और उस खाली एरिया पे कोल्ड डेंसर एयर आ गई। कहाँ से आ गई? हाई प्रेशर एरिया से। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाई प्रेशर एरिया या लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया कहाँ पर है? जहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है। एंड हाई प्रेशर कहाँ पर है? इसका उल्टा, जहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो ये साइकिल चलता रहता है। लो प्रेशर एरिया से हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड हाई प्रेशर एरिया से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ये हवा का साइकिल चलता रहता है। दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इसी फ्लो को, इसी मूवमेंट को विंड कहा जाता है। एयर की मूवमेंट को विंड कहा जाता है। दस विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जैसा कि हमने लास्ट पेज पे पढ़ा कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की एयर गर्म होगी, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड उस स्पेस पे, उस एरिया में जो एयर का स्पेस है वो वेकेंट हो जाता है, और उस खाली जगह को कौन भर देता है? हाई प्रेशर एरिया वाली विंड आ जाती है वहाँ पर। क्लियर हुआ? ओके। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉनसून, हमारे यहाँ पर बारिश का आना, मॉनसून का आना, इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। समर में क्या होता है? समर में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, एंड टेम्परेचर हाई होने से क्या होएगा? एयर गर्म हो जाएगी। एयर गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करेगी, मीनिंग हमारे इंडिया के लैंड सरफेस पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इंडिया के लैंड पर एयर प्रेशर कम हुआ, तो मीनिंग यहाँ पर अब कौन सी एयर आने वाली है? हाई प्रेशर एरिया वाली एयर आने वाली है। और वो कहाँ से आएगी? वो ओशियन फ्लोर से आएगी। ओशियन फ्लोर पर समर में कोल्ड एंड डेंसिटी वाली एयर होती है, मीनिंग वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया से हमारे लैंड की तरफ विंड आने लगती है, तो उसके साथ मॉनसून आता है, मीनिंग बारिश आती है, मीनिंग वो कोल्ड एयर अपने साथ रेनफॉल लेके आती है। ओके, तो इससे क्या हुआ? हमारे यहाँ पर मॉनसून स्टार्ट हो गया। समर ख़त्म होते ही हमारे यहाँ पर मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। जून में हमारे यहाँ समर होता है, लेकिन जुलाई स्टार्ट होते ही मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? यही तो कारण है कि ओशन फ्लोर से, हाई प्रेशर एरिया से विंड हमारे लैंड की तरफ आने लगती है, तो वो अपने साथ रेनफॉल लेके आती है। हमारे यहाँ पर मॉनसून स्टार्ट हो जाता है।
और हमारे इंडिया के लिए ये मानसून की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दिस चेंज इज कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये जो चेंज आता है कि समर के जस्ट बाद हमारे यहाँ पर मानसून स्टार्ट हुआ, ये चेंज किसकी वजह से आया? क्योंकि लैंड एंड वाटर पे हीट अनइक्वल है। समर में हमारा लैंड गर्म हो जाता है एंड वाटर एरिया में हाई प्रेशर एरिया होता है, मीनिंग कोल्ड एंड डेंसिटी वाली एयर होती है। ओके, एंड विंटर में इसका उल्टा हो जाता है, हमारा लैंड हाई प्रेशर एरिया हो जाता है एंड वाटर एरिया लो प्रेशर एरिया हो जाता है। आप सबको क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? आवर कंट्री रिसीव्स मॉनसून रेन्स। हमारी कंट्री मॉनसून रेन्स को रिसीव करती है, विच सपोर्ट अवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती है। तो अगर कृषि अच्छे से नहीं हो पाएगी, मीनिंग खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो हमारी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल पाएगी, अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेनफॉल से ही फसलें अच्छी होती हैं। रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। क्लियर अप टू यू? तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मॉनसूनल रेनफॉल पे। ओके, सो वी हैव डन मैनी पॉइंट्स हेयर अबाउट अवर एटमॉस्फेयर, pollutant in the air, atmospheric temperature and pressure, and wind. I hope you all understand the topic. In our next session, we will continue the topic and learn about mechanism of rainfall and monitoring weather conditions. So, bye bye for this session. Bye bye.